एक एक मिनट। इस तरह से हम डायरी में नोट करते रहते हैं, जिन जिन की भी सूचना समाचार आते रहते हैं ना, उनको सबको नोट करते ये कहाँ से डेट फोन वाइज। आपके पास? जी, जैसे जैसे डेट वाइज जो लिखे हुए हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें सूचना मिलती रहती हैं। तो जैसे अभी ये शरबती फ़ोन कर रही हैं हमें, तो हमने पहले से ही नोट किया हुआ है कि हाँ, इनको हमें देना है, पीर वाली गली 60। वैसे भी कई सारे इसमें नंबर लिखे हो, जैसे ये नंबर आपने लिख रखे हैं सबके नाम वगैरह। हाँ 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 तो इन सबको पहुंचा चुके हैं आप? हाँ, इन लोग नहीं, ये आज के वाले हैं जिन्हें पहुंचाना है। जिन्हें पहुंचा चुके हैं वो ये पहले का है, जिन पर ये क्रॉस लगे हुए हैं ना, ये इस तरह से क्रॉस लगे हुए हैं, इनको अब पहुंचा चुके हैं ये। अच्छा। ये पहले की डेट के हिसाब से। चलिए आप बात कर लीजिए, होगी बात आपकी? हाँ, शाम को पहुंचा देंगे अम्मा, शाम को पहुंचा देंगे। हाँ ठीक ठीक। चलिए अब बात करते हैं हेमंत जी से। ये सबसे पहले इधर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो काम कर रहे हैं ये युवक राशन कट्टों में पैक कर रहे हैं, और एक कट्टे में एक परिवार के लिए राशन की पैकिंग हो रही है। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उनको सामान पहुंचाया जा रहा है। चलिए बातचीत करेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हेमंत है, हेमंत सिंह। हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए, जिस तरीके से आप ये राशन वितरण कर रहे हैं, जी जी जी। किन लोगों को कर रहे हैं और कितना राशन वितरण कर रहे हैं? कोरोना के इस महासंकट काल में लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, जो छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चलाते थे, दुकानें लगाते थे, ठेले लगाते थे, फास्ट फूड का या चाट का काम किया करते थे, या बाज़ार में जो दुकानें शोरूम होती हैं उनमें नौकरी किया करते थे। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से बाज़ार बंद होने के कारण उनका रोजगार छिन गया है, और बहुत सारे दुकान के मालिक उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अच्छा, राशन में क्या क्या है? हम लोग इस प्रकार के राशन किट तैयार कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। अब तक करीब 800 परिवारों को पहुंचा चुके हैं। इसमें करीब 20 दिन की राशन की सामग्री होती है। 10 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 2 किलो चावल हैं, नमक है, चीनी है, तेल है, सारे प्रकार के मसाले हैं, और इसके अलावा जितनी भी कोई आवश्यकता की दवाइयों के लिए कोई बताता है तो दवाइयाँ भी पहुँचाते हैं, कोई किसी प्रकार की सहायता बताता है तो वो भी कराते हैं। थोड़ा एक बार एक कोई सी पैकिंग हो चुकी है? एक अभी चल रहा है, अभी एक एक करके आइटम रखते हैं। जैसे अभी हमने आटा रखा है, आटे के बाद में वो दाल का पैकेट खुल रहा है, फिर सभी पैकेटों में दाल रखी जाएगी, फिर नमक रखा जाएगा, चीनी रखी जाएगी, चावल रखे जाएंगे, बिस्किट भी हैं, बिस्किट रखे जाएंगे, तेल की शीशी रखी हुई है, तेल रखी पता कैसे चलता है आपको कि ये वाकई ज़रूरतमंद है? उसका किस तरीके से आप जो पता निकालते हैं, कहाँ कैसे? हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन पिछले कई लंबे समय से ही पूरे शहर में सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय है। तो सभी जगह अपने कार्यकर्ता रहते हैं, तो वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं। हर मोहल्ले में रहने वाले लोगों को पता होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो पहले तो हमारे लोग वहाँ के आसपास के लोगों से मिलकर के उनकी सहायता कराते हैं, लेकिन जब समय ज़्यादा बीत जाता है और आवश्यकताएं भी ज़्यादा रहती हैं, तो फिर हम लोग सामूहिक रूप से ऐसे पैकेट तैयार करके उन लोगों को पहुँचाते हैं, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी फ़ोटो के, जिससे उनका सम्मान की भी सुरक्षा हो सके और उनकी सहायता भी हो सके। ये बात तो सही है, काफ़ी समय से हेमंत जी काम भी कर रहे हैं, लंबा एक अरसा हो चुका है, मगर अब तो हम निकलते हुए जा रहे तो देखा यहाँ पे काम चल रहा है, तो हमने रुक के सोचा कि एक बार हेमंत जी से बात कर लिया। हालांकि अभी हमसे मना भी किया कि भैया ये सब दिखा के नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी हमने ज़बरन, क्योंकि कई संस्थाओं को ये प्रेरणा मिलेगी और उत्साह इनका भी बढ़ेगा इस काम को करने से, जो बच्चे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मैं बात अगर करता हूँ, लॉकडाउन के दौरान जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कम से कम इस तरीके से गरीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हेमंत जी है पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप कोरोना के जो हम लोग राशन वितरण के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं भोजन सामग्री से संबंधित, कि जो लोग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन में हैं, जिनके परिवार के सभी लोग पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना के कारण, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, कोई उनका रिश्तेदार या पड़ोसी मदद करने के लिए घर में नहीं आ पा रहा, तो ऐसे लोगों को हम सुबह शाम पका हुआ भोजन भी तैयार करके भेजते हैं, जिसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, ये सब सुबह शाम पैकेट बना करके भी सप्लाई करते हैं। ऐसे शहर में करीब 30-35 परिवारों में हमारा भोजन का भी पहुंचाने का काम चल रहा है। उसके अलावा नियमित रूप से ब्लड डोनेशन का अपना सेवा कार्य रहता है। अभी प्लाज्मा का बहुत बड़ा कार्य चला था, तो प्लाज्मा भी हमने बहुत सारे लोगों का डोनेट कराया है। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण हमें एक सेवा का अवसर मिला कि कोविड के दौरान जितने लोग मृत हो रहे थे, उनके परिजन, पड़ोसी या परिचित लोग उनका अंतिम संस्कार करने से घबरा रहे थे, तो नगर में ऐसे भी कई लोगों का हमने अंतिम संस्कार किया पूर्ण सुरक्षा और सावधानी के साथ।
पीपी किट पहन करके उनके घर से एम्बुलेंस में शव को लेकर शमशान घाट जाना और अंतिम संस्कार करने के लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करना। तो ऐसा भी अवसर मिला, लेकिन वास्तव में ये बहुत संकट काल है। आप लोग भी इतना समाज के बीच में जाकर के वितरण आप कर रहे हैं जी, कितना समय हो गया होगा आप? पिछले साल के कोरोना सीजन में भी हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान लगभग 3,500 परिवारों में राशन बांटा था। इस साल भी अभी जब 1 अप्रैल 2 मई के बाद से लॉकडाउन लगा है, तब से भी हर रोज़ हम लोग इस तरह से एक बात मैं हेमंत जी आपसे कहना चाहूँगा। जी जी पिछली जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल, जी महामारी जैसे शुरू हुई थी, जी तो उस दौरान तो बहुत सारे राजनेता जो उतर के आए थे, जी 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 मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, काफ़ी लोगों ने राशन भी बांटा। इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग इस बार दिखाई नहीं दे रहे? वजह क्या मान के चले? इस बार ये मानिए जहीर भाई कि संकट पिछले से कई गुना बड़ा था, तो सब लोग अपने आप को बचाने में भी लगे हुए थे। तो जो लोग उस समय सहायता के लिए उपस्थित नहीं हुए, तो उनकी भावनाओं को भी हम बहुत ज़्यादा गलत नहीं मान सकते, क्योंकि सरकार ने भी आग्रह किया कि सब लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें। एक बार मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कुछ दिन बाद फिर सब लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन हमारी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत कम लोगों को देख पा रहा हूँ। मैं अक्सर चलाता रहता हूँ खबरें। जी जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी इलेक्शन गया है, जी जी तो शायद उन लोगों को ऐसा तो लालच नहीं था जो राजनेता है कि भाई इलेक्शन में हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब वो राजनीतिक दृष्टिकोण से वो लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक नजरिए अच्छा, से आपने भी कभी सोचा है कि भाई मैं भी कभी इलेक्शन वगैरह लड़ूं? अरे नहीं नहीं, काफ़ी बड़ी संस्था है आपकी। अभी ऐसा कोई इलेक्शन या राजनीति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी केवल और केवल मानव सेवा पर ही हमारा फोकस है। ये सब युवा साथियों के बल पर ही हम किसी की सेवा सहायता कर पाते हैं। असली पराक्रम, असली परिश्रम और असली पुरुषार्थ तो इन सब टीम के साथियों का ही है। हम लोग तो केवल एक टीम के मेंबर हैं। मैं संस्था का अध्यक्ष होने के नाते सब चीज़ों की व्यवस्थाएं संभालता हूं, लेकिन इन सब लोगों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो क्या मेरा कहना चाहेंगे सेवा जो- का सारा श्रेय मैं तो अपने साथियों को ही देता हूँ। जो परेशान लोग हैं, जो वाकई इस चीज़ के आश्रित हैं, उनको ज़रूरतमंद हैं, उनको कैसे, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? संकट का समय है, लेकिन सकारात्मक सोच रखें, मनोबल को टूटने ना दें। अगर कोई बीमार है तो उसको सहानुभूति के साथ संभालें, अगर कोई गरीब है तो उसकी हमदर्दी के साथ मदद करें और समय के अच्छे होने का इंतज़ार करें। ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि ये समय बुरा जरूर है, लेकिन ये बदलेगा अवश्य। ज़रूरतमंद आपके पास आएगा जी जी जी, तो आप उसकी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, आते हैं ना, फ़ोन पे भी आते हैं। अभी जैसे हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तो कुछ लोग देख करके भी आ जाते हैं, लेकिन पहले हम उसको ये देखते हैं कि वो वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले सीजन में भी हमने देखा, जांच पड़ताल करने के बाद में इस सीजन में भी देखा कि बहुत सारे लोग सहयोग और सहायता का दुरुपयोग भी करने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास भी ना हो और वास्तविक ज़रूरतमंद तक भी सहायता पहुँचे, इसका हमारा विशेष ध्यान रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और हेमंत जी वाकई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स का जो सही मायने में काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। और बाकी जो संस्थाएं हैं, अगर इसी तरीके से गरीब लोगों का ख्याल रखेंगी तो कहीं ना कहीं हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीद खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।